हेलो स्टूडेंट, देखिए जो आज का मेरा टॉपिक है वो है मोलर मास। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोलर मास क्या है, यानी कि तो देखिए जो आपका मोलर द्रव्यमान है, तो सबसे पहले मैंने माना कि जो आपके मोलर द्रव्यमान में आपके पाए जाते हैं अणु, ठीक, और परमाणु और आयन। तो हम बात करते हैं कि जो आपके परमाणु और जो आपका ये अणु है और आपका परमाणु और आयन, ये होता क्या है। तो सबसे पहले जैसे कोई भी आपका सबस्टांस है, तो सबसे पहले उनमें जो हमारे प्रारंभिक कण होते हैं, यानी जो बनना स्टार्ट हैं प्रारंभिक कण किसी भी एलिमेंट में, तो वो हमारे होते हैं परमाणु, अणु और आयन। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया है कि किसी विशिष्ट प्रकार के प्रारंभिक कण, क्योंकि कोई भी मेरा तत्व होगा या कोई भी मेरा सबस्टांस होगा या कोई भी कंपाउंड होगा, तो उसमें जो भी हमारे कण प्रारंभिक कण यानी जो जिससे बनना स्टार्ट होता है, जैसे कि मेरी बॉडी में क्या होता है, सेल से मिलके बनता है टिश्यू, तो हमारी क्या है जो यूनिट वो क्या सेल है ना। तो वैसे ही किसी विशिष्ट प्रकार के प्रारंभिक कणों, तो वो आपके परमाणु, अणु और आयन है। ठीक है, तो जो आपके परमाणु और अणु आयन में के 1 मोल, मतलब जो आपके परमाणु और अणु होंगे ना, इनका जो 1 मोल हम लेंगे, कितना लेंगे 1 मोल, 1 मोल का द्रव्यमान। ठीक, और जो 1 मोल का इनका द्रव्यमान होगा वो, सॉरी द्रव्यमान नहीं है यहाँ पे, 1 मोल का ग्राम, क्या है 1 मोल का ग्राम। हमने सबसे पहले देखना ध्यान से, किसी विशिष्ट प्रकार के प्रारंभिक कण, ठीक, तो वो हमारे प्रारंभिक कण वही कौन से हैं, परमाणु, अणु या आयन, और इनका 1 मोल होगा, कैसा होगा 1 मोल, और वो भी 1 मोल का क्या होगा ग्राम, 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान। ठीक, क्या होगा 1 मोल का ग्राम में जो हमारे द्रव्यमान होते हैं उसका, तो जो मेरा द्रव्यमान होगा उसी को हम क्या कहेंगे, मोलर द्रव्यमान। यहाँ पे देखना जो मेरे अणु परमाणु हैं इनका 1 मोल होगा, वो भी क्या 1 मोल का क्या होगा ग्राम, और जो ग्राम होगा, ग्राम में जो हमारे द्रव्यमान है, ठीक है, उसका क्या होगा मोलर द्रव्यमान कहलाता है, उसी को हम क्या कहेंगे मोलर द्रव्यमान। जैसे कि हम बात करते हैं यथार्थ में, हम बात करें तो यथार्थ में यह कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 कणों का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान होता है। मतलब किसी भी कण का, जैसे कि NaCl है, तो यहाँ पे जो इनका ग्राम में अगर हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो पता है NaCl का इक्वल कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23, और ये होता पॉजिटिव में, और ये Cl ये हो जाएगा निगेटिव में, पर इसका भी रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23, है ना गाइस। ओके, देखो जो ये मैंने आपको बताया था, ये वाला आपको मोल कॉन्सेप्ट का भी मैंने बता दिया था। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे कि हम जल का ले लें, ठीक है, तो अगर हम जल का लेंगे, ठीक है, तो अगर हम जल का लेंगे तो मेरा जल का होगा जाके 18.02 मोल पर ग्राम, क्या होगा, या नहीं ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, क्या होगा ग्राम पर मोल होगा। अब ऐसे ही हम NaCl की बात कर लें तो देखो Na का कितना होता है 23, तो हम सीधा लिख दे रहे हैं, ठीक है, और Cl का कितना होता है 35.5, इसका होगा जाके 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक, ये होगा एग्जाम्पल आपका, क्लियर।